about me and you, and I think to myself, what a wonderful world. ये हमारी ऑर्डिनरी है। हाय बोला है। Guys, it's me Sunena. Welcome or welcome back to my YouTube channel. If you guys haven't subscribed to my channel yet, please hit the subscribe button below. जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। So I know कि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि YouTube वीडियो बनाना एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने खुद स्टार्ट की थी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, कैमरा के आगे आके बक बक करना। लेकिन मैं इतनी मतलब जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई, मैं कह सकती हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अगर मैं चाहती तो मैं टाइम निकाल सकती थी, लेकिन वो एक होता है ना कि आप एक दफ़ा लेज़ी हो जाते हो, उसके बाद आप कर ही नहीं पाते हो ना। अब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं ठीक है, ट्रैक पे आ जाती हूँ। मैं रोज़ ये सोचती थी आज वीडियो बनाती हूँ, आज बनाती हूँ, नहीं, वो कल होता जाता है। और जैसा कि अम्माएँ कहती हैं और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि कल कभी नहीं आती। सो फाइनली मैं बना रही हूँ। सो सीन कुछ यूँ है कि आई थिंक कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूँ, तो उसमें मेजॉरिटी जो वीडियोस होती हैं ना वो होती हैं टिकटॉक की, और उसमें इतनी अच्छी रेसिपीज़ और ये सब इजी रेसिपीज़ मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको कुकिंग नहीं आती वो शो हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार इसका मतलब कि टिकटॉक पर ज़्यादा इस तरह का कंटेंट होगा, तो मैंने टिकटॉक डाउनलोड कर दिया। एंड आई स्वेयर, आप एक दफ़ा टिकटॉक डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप वीडियोस देखना स्टार्ट करो और 2 घंटे गुजर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है यार। बहरहाल तो मैंने कुछ अच्छी कह सकती हूँ मैं, मतलब वायरल टाइप की टिकटॉक पे रेसिपीज़ देखी हैं जो कि बहुत मिनिमल, मतलब बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं, और उसको देख के डाउट होता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, बिकॉज वो वीडियो में दिखा रहे होते हैं झटपट सब कुछ बन जाता है। सो मैं सोचा आई शुड गिव इट अ ट्राई, और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सक्सेसफुल रही रेसिपीज़ तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो अच्छा है, लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो चीज़ इंटरनेट पे दिखाते वो सब सच नहीं होता। सो आज की दिन की 4 आई गेस रेसिपीज़ हैं और लकीली सब मीठी हैं। आई थिंक मीठा बनाना ईजी होता है। सॉरी मैं यहाँ पे बिरयानी और कोरमा नहीं बना सकती, बिकॉज उनकी कोई हैक नहीं होती, कोई 2-3 इंग्रेडिएंट्स का सीन नहीं होता, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, एंड आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। Oh my God! Wow! सो सारी रेसिपीज़ मीठी हैं। आई एम अ स्वीट पर्सन, आई एम अ पर्सन हु लाइक स्वीट, सो मुझे कोई मसला नहीं है कि सब रेसिपीज स्वीट हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग दैम और लेट्स सी कि हाउ इट टर्न्स आउट। तो अगर कुछ गलत होता है तो इट मीन्स कि मेरी गलती नहीं है, उन्होंने गलत बताया, क्योंकि आई एम गुड, ओके, मैं बिल्कुल वही फॉलो करूँगी जो बताया जाएगा। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, सो मैंने ना काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हैं, क्योंकि मैं आई जस्ट डोंट नो हाउ इंस्टा वर्क्स, क्योंकि मैं जिस चीज़ के बारे में सोचूं या कहीं देखूं या बात भी कर लूँ, इंस्टा उस प्रोडक्ट का, उस ड्रेस का, उस चप्पल का मुझे ऐड दिखाना शुरू कर देता है, एंड आई जस्ट कांट हेल्प इट, और मैं ख़रीद लेती हूँ। सो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, सम क्यूट बैग, सम क्यूट ज्वेलरी ली है, कुछ ड्रेसेस लिए हैं, कुछ शूज़ एंड ऑल। सो आई एम थिंकिंग टू डू अ समर शॉपिंग हॉल। लेट मी नो अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं, सो आई कैन डू फ्लैक्स कि मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं। सो फॉर टुडेज वीडियो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट रेसिपी। सी यू इन द किचन। सो मैं किचन में आ चुकी हूँ, कोई आउटफिट चेंज, बिकॉज बहुत गर्मी है, ओके। और मैं इस तरह बात कर रही हूँ जैसे मैं कोई अफगानी कोफ्ते यहाँ बनाने के लिए आई हूँ, बट स्टिल गर्मी है, ओके। सो जो हमारी पहली प्यारी लग रही है, मैं देखने दो। कैन आई जस्ट स्टार्ट? सो जो पहली रेसिपी है वो है 60 सेकेंड माइक्रोवेव चॉकलेट चिप कुकीज, ओके। सो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रख दिए हैं, मैदा लगेगा और मक्खन लगेगा, चीनी लगेगी। सो आई हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स हियर, चॉकलेट। So let's get started with the recipe. Okay. इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती, बिकॉज
सीरियस कोई रहने ही नहीं देता, अजीब। सो मैं इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसकी एक बॉल बनेगी, मतलब इस बैटर में से एक कुकी ही बनेगी। इट्स लाइक अ बिग कुकी, जस्ट लाइक माई फेस, वेरी नेम। तो इसकी कुकी जब बॉल बना लेंगे उसको है ना 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। उसके बाद उसमें चॉकलेट चिप ऐड करके उसको बेक करेंगे। मेरे पास चॉकलेट चिप नहीं थे तो मैंने जो डार्क चॉकलेट नहीं मिल्क चॉकलेट होती है उसके छोटे छोटे चंक्स किए हैं, तो वो उसके ऊपर मैं ऐड कर लूँगी। सो फास्ट फॉरवर्ड टू इट। सो ना मेक दिस, और इसको मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगी फॉर लाइक 15 मिनट्स, और उसके बाद बेक करेंगे। सो मुझे कुछ ज़्यादा ही ये इसका बैटर लग रहा था, या जो भी डो होती है, तो मैंने इसकी 2 बॉल्स बना दी। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं चॉकलेट चंक्स है तो इसके ऊपर मैं ऐसे पुट कर दूँगी पूरे पे। सो हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ बेक होके आ चुके हैं। आई डोंट नो, मतलब इन्होंने शेप तो अच्छे से एक्सपेंड किया है, मतलब उसमें नो डाउट, लेकिन ना पता नहीं ये ना बहुत डेलिकेट से हैं। लाइक थोड़ा सा हार्ड होता, या तो ये वो गोई वाले बनने चाहिए थे, या वो कुछ और बन गए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं, उसके बाद मैं ट्राई करके देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसे आता है। तो लुक्स लाइक दे लुक प्रीटी गुड। सो लेट्स सी कि इनका टेस्ट कैसा होता है। सो ये ठंडी हो गई हैं काफ़ी हद तक। ये ऐसी तो नहीं है कि मैं इनको ऐसे उठा के खा सकूँ बिकॉज ये टूट रही है। सो आई कैन जस्ट टेक अ पीस और मैं इसको टेस्ट करती हूँ। एक वर्ड में अगर आंसर दूँ ना कि इसका टेस्ट कैसा है, आटे जैसा। सिर्फ मैदे का टेस्ट आ रहा है और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं है। ये पागल बनाते हैं यार, खुदू बनाते हैं आपको कि ये इतनी इंग्रेडिएंट्स से इतने सेकंड में आप ब्राउनी या कुकी बना सकते हो, कुछ नहीं बनता है। आई डोंट नो, मेरी अम्मा मुझे मारेंगी। बहरहाल लेट्स ट्राई द नेक्स्ट रेसिपी। सो मैंने ये ऑयल गरम कर दिया है, अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। सी कि इसमें चिली गार्लिक वाला वो फील आता है या नहीं। आई एम काइंड ऑफ फीलिंग गुड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल वाले नूडल्स होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे रामेन नूडल्स अच्छे लगते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं कि आप रोज़ नहीं खा सकते हो। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये अच्छा टेस्ट करे। सो ये हमारे बॉयल्ड नूडल्स हैं, और इसको जो हमने ये मिक्सर बनाना है इसमें हम ऐड करेंगे। सो ये नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा डर रही बिकॉज इसके अंदर लहसुन है जो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, मतलब चॉप्ड इतनी नहीं अच्छी लगती। अगर बिल्कुल वो ना ग्रेट हुई हुई तो फिर आपको इतना पता नहीं चलता, तो सही लगती है। so, मैं सोच रही हूँ मैं टेस्ट कर लेती हूँ इसको। ये एक्चुअली में अच्छे हैं, मतलब रेगुलर नूडल्स से काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। सो इट्स थम्स अप। सो जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है चॉकलेट मॉस, और मैंने इसकी रेसिपी देखी थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि बन सकती बिकॉज इसमें हंक कर्ड डाला था, मतलब नॉर्मल दही को आप कहीं हैंग कर दो और उसके अंदर से सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि बन सकता है। तो मैंने रेसिपी देखी थी, उसमें था कि 100 क्वांटिटी हंग कर्ड की और 100 मेल्टेड चॉकलेट की, लेकिन मैंने सिर्फ 25 ग्राम्स लिया है बिकॉज मैंने इंग्रेडिएंट्स ज़ाया नहीं करने हैं। सो मैंने यहाँ पे चॉकलेट ले लिया है और ये हंग कर्ड है। आई एम गोना मिक्स दीज टू। सो ये एक मैंने छोटा सा बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया और इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करके हमें इसे ठंडा करना है फ्रिज में फॉर 2 आवर्स। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फूड एक्सपर्ट है मिशिका जो हमें टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा है। लीजिए प्लीज़ थोड़ा सा टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा है। ये सही है, थोड़ा बहुत सही है। मज़े का नहीं है ना इतना। नो, इट्स अ फेल गाइस, वेरी डिसअपॉइंटेड। बच्ची ने वापस रख दिया है, कोई ट्राई ना करे इसको।
सो इट्स टाइम फॉर अनदर रेसिपी। मुझे लगता है हर रेसिपी के बाद मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रही हूँ। बेसिकली ये हमारा दूसरा किचन है, मतलब दूसरे फ्लोर पे है। अवन की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। सो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है कोकोनट मैक्रोन्स। सही है। बेसिकली इसके लिए हमें इक्वल क्वांटिटी में चाहिए कोकोनट और कंडेंस मिल्क, और मेरे दोनों उंगलियों के साथ ये हो गया है बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू ओपन दिस कंडेंस मिल्क का कैन, और यू कैन टिन, है ना, यू कैन कॉल इट टिन, और मेरे हाथ पे लग गया। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। ये मैंने कोकोनट ले लिया और मैंने कंडेंस मिल्क के लिए ले लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मैंने कोकोनट और कंडेंस मिल्क ले लिया है इक्वल क्वांटिटी में। 100 नो इट्स नॉट 100, 70 ग्राम्स। फाइनली 15 मिनट के इंतज़ार के बाद इट्स रेडी। और आई डोंट नो तो माइक्रोवेव करने की क्या तुक बनती थी। मतलब मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ, अब विथआउट माइक्रोवेव भी ऐसे ही दिखते हैं। लेट मी शो यू अ क्लोजअप, क्योंकि जो रेसिपी है ना उसमें ये ऊपर से ब्राउन हो गया था। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की, पर हाल मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। इट्स गुड, मतलब टेस्ट में अच्छा है, इतना ज़्यादा स्वीट नहीं है। मतलब इट्स अ थम्स अप, मैं ये खा सकती हूँ। और लेकिन मैं विथआउट बेक किए हुए मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड, क्योंकि मैं किचन में कभी कभी जाती हूँ और मैं किचन में जाके कुछ बनाती हूँ ना, इवन मेरे घर वाले काइंड ऑफ हैरान होते हैं। एंड सोनिया शी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी कि ओ आज तो तबाही होगी, सुनैना किचन में गई है, एंड सम वियर्ड काइंड ऑफ जोक्स मुझ पे क्रैक करती है वो। लेकिन आई थिंक इट वॉज फन, मुझे अच्छा लगता है। लाइक समथिंग ईजी आप ट्राई कर रहे हो जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सो आपको इतना रिग्रेट नहीं होता कि फुल्ला मैंने इतनी मेहनत की हो, ये क्या बना है। सो आई रियली लाइक एन्जॉयड इट। नॉट रियली अ फैन ऑफ फ्यू ऑफ देम, लेकिन कुछ काफ़ी अच्छी टर्न आउट हुई जो ऐसी हैं कि मैं दोबारा कभी ट्राई कर सकती हूँ। जब मुझसे बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग हो रही हो और झटपट आप बना भी सकते हो, सो इट्स करना सेटिस्फाई योर स्वीट क्रेविंग। सो दैट्स इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या इनमें से कोई रेसिपी ऐसी थी जो आपको वर्थ लगी है कि आप कभी उसको ट्राई करना चाहोगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। आई एम थिंकिंग कि मे बी मैं इसको एज अ सीरीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफ टिकटॉक इज़ क्रेजी। मतलब उस पर लोग पता नहीं किस चीज़ में से क्या बना रहे होते हैं। अंडे में से मुर्गी बना लेते हैं, आई स्वेयर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टेक्निकली अंडे में से मुर्गी बन जाती है। बहरहाल, see you guys next time. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.